चुनाव लड़े हैं। जिस तरह से महंगाई इस देश में आज देख लीजिए इतिहास चरम सीमा पर, इससे जनता बुरी तरीके से त्रस्त है और इसलिए इंडिया गठबंधन को निश्चित रूप से हमको लगता है 9 सीट मिलने जा रही है। क्या बोलेंगे? ये जो कह रहे हैं कि कहीं भी बातें क्या सच है? चुनाव तो जनता लड़ रही है और प्रशासन से लड़ रही है। प्रशासन पूरी तरह से तांडव मचाया हुआ था। 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों का आना जाना दुर्लभ कर दिया था। डंडे मारे जा रहे थे। दरोगा वहाँ का जो है पिस्टल निकाल करके लोगों को घर में से निकलने के लिए मना कर रहा था। सबके बावजूद इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटें चुनाव जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने कुकर्मों से चुनाव हारने जा रही है। क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जो बुराई बता रहे हैं, तो सरकार में पिस्टल निकाला जा रहा है, क्या धरातल पर? देखिए, धरातल पर आज के मतदान के दिन जिस तरह समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं या उनके समर्थकों के द्वारा जो भगदड़, जो बवाल की साजिश रची गई, उस साजिश का पर्दाफाश यहाँ 9 विधानसभाओं की जनता करेगी। और भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद जिस तरह धरातल पर अपने संगठन का कार्य कर रही है, अपने पार्टी के और अपने सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम कर रही है, उसी का आशीर्वाद स्वरूप जनता 9 की 9 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर और फिर से भारतीय जनता पार्टी का सर को ऊंचा करने का काम करेगी। क्या इनकी कही बातें सच हैं? आप ये देखिए 9 विधानसभा 100% से महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। जनता पूरी मूड बना के इंडिया गठबंधन को वोट कर रही है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। इंडिया गठबंधन भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रही है। अगर आपकी सरकार बन भी जाती है तो क्या नया मुहिम लाएगी? देखिए, अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले तो हम लोग बेरोजगारी को कम करेंगे। महंगाई से जो जनता परेशान है, इसको निजात दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या आपकी सरकार भी बनी तो आउटसोर्सिंग की नौकरी दी जाएगी? नहीं, हमारी सरकार में आउटसोर्सिंग की नौकरी नहीं दी जाएगी। हम लोग जैसे पहले जो प्रक्रिया चलती थी, जिस हिसाब से वैकेंसियां निकलती थी, उस हिसाब से जो जितने खाली वैकेंसी पड़े हुए हैं, लगभग 10 से 12 लाख वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं विभागों में, उनको सारे वैकेंसियों को जो है भरा जाएगा। भाई साहब कह रहे हैं कि उनकी सरकार बहुत अच्छी है। अरे आप देख नहीं रहे हैं, दिन दहाड़े जो अभी यही गोरापुर विगत सरकार ने अगर रोजगार दिया होता, पिछले 14 से पहले या कांग्रेस सरकार रोजगार दी होती तो आज यह नौबत नहीं आती। यह सारा करा धरा कांग्रेस सरकार का है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। क्या कहेंगे? देखिए, आप एक चीज जान लीजिए, आज के डेट में सबसे अधिक रोजगार किसी पार्टी ने दिया है तो वह कांग्रेस पार्टी की देन है। क्या सही? मैं कहा तो कि अगर कांग्रेस सरकार ने अपने 70 साल के शासन सत्ता में अगर रोजगार युवाओं के लिए व्यवस्था की होती, रोजगार की या नौकरी की, तो आज यह नौबत नहीं देखनी पड़ती। और जिस तरह 2014 के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, नए नए उद्योग और वो लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? सरकार आज तक 7 साल की सरकार हो गई है केंद्र की, 6 साल क्या कहते हैं राज्य की, और जो है 11 साल की सरकार होने जा रही है केंद्र की। जितनी वैकेंसियाँ आई सारी की सारी वैकेंसियाँ निरस्त हो गई। एक परिवार, एक पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या दिक्कतों का सामना नहीं करता है। क्या आपकी सरकार आएगी तो पेपर लीक होंगे? पेपर लीक कभी पेपर लीक नहीं हुआ है। डायरेक्ट भर्ती, आप परीक्षा दीजिए और उसके बाद पेपर लीक नहीं होता है। सीधे अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो उसमें आप नौकरी लेकर के चाहिए। सरकार भी आएगी तो जनता दरबार लगाया जाएगा? जनता दरबार पहले ही लगता था, नेताजी भी जनता दरबार लगाते थे। दरबार लगाने का क्या मतलब होता है? जनता दरबार लगाने का मतलब ये होता है कि लोगों से सीधे जुड़ा हो जाता है, क्षेत्र की जनता से, और जो समस्या आती है उसका निस्तारण होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि जनता दरबार में आया जाए उसके बाद मिलने नहीं दिया जाए। सही तरीके से काम करते तो बेलगाम अधिकारियों पे शिकंजा कसने के लिए जनता दरबार का क्यों नहीं? जनता दरबार जैसे इसलिए लगता है कि उससे जो मुखिया रहता है, मुखिया से डायरेक्ट जुड़ाव भी होता है। अभी इन्होंने कहा कि जो है सरकार जो है
हमारी जो चुनाव लड़ रही जनता चुनाव लड़ रही है, क्या जनता जब चुनाव लड़ती है तो ठीक है, जब तक चुनाव चलता है तब तक जनता लड़ती है, और जैसे जनता जिता देती है तो लग्जरी गाड़ी में क्यों नेता लोग घूमने लगते हैं? उसके पहले तो मोटरसाइकिल से या छोटे मोटे कार से चलते हैं। क्या बोलेंगे? नहीं, मैं क्या वो पैसा जनता के हित में क्यों नहीं खर्च होता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता या प्रत्याशी जीतता है तो लग्जरी कार से या तो आया रहता है, वो खुद संपन्न होता है, या तो जीतने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है तो बंद किए जा रहे हैं। अगर आप प्राइमरी विद्यालय में बच्चों की संख्या कम है, वहाँ यह मामला है कि वहाँ स्कूल को संचालन बंद किया जाए। अच्छा, ये बताइए, लसड़ी में देख लिया, लसड़ी के पास एक विद्यालय है, वहाँ पानी लगा हुआ है और विद्यालय बंद किया जा रहा है, क्या बोलेंगे? देखिए, इनके पास कोई वो नहीं है, खोलने को तो लिए कुछ नहीं है। 72,000 ये विद्यालय बंद करने की बात कर रहे हैं। कितने विद्यालय अभी तक इन्होंने खोला? आज के डेट में जितने प्राथमिक विद्यालय हैं कांग्रेस पार्टी की देन है। रोजगार की ये बात करते नहीं है, महंगाई की बात करते नहीं है, बस ये जो है अपने में मस्त रहते हैं। जनता का अभी यहाँ कुछ दिन पहले गोरापुर विश्वविद्यालय के एक छात्र नेता की हत्या हो जा रही है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे हैं और ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है। आप बताइए, दिन दहाड़े, ये मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ एक विश्वविद्यालय के छात्र नेता की हत्या हो जा रही है, अभी तक जो है अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, कहीं से कुछ उसका कोई अभी उसको सोल्यूशन, उसके परिवार के लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। यही सबका साथ सबका विकास है। तो सबका साथ सबका विश्वास स्वयं का विकास है। भारतीय जनता पार्टी का नारा गलत हो गया है। हाँ। सबका साथ सबका विश्वास स्वयं का विकास है। अच्छा। सबका विकास नहीं है। क्या बोलेंगे? देखिए, ये लोग जो है काठ का चश्मा लगाए हैं। एक होता है कि कुछ भी बोलते रहिए, कुछ असर नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, उसको अक्षरशः पूरा करने का काम किया है। 2014 के बाद जो एजेंडा हम लोग लेके चलते थे, उस सभी एजेंडा को पूरा करने का सरकार में भी कहा गया था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भाइयों और बहनों 15 लाख खाते में आएंगे। क्या हुआ? अरे ये तो जुमले वाली सरकार है, जो कथनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। आज तक किसी के खाते में 15,000 नहीं आया, 15 लाख की तो बात ही छोड़ दिए, 1500 रुपया नहीं आया। क्या आपकी सरकार आएगी तो जुमला बोलेगी? नहीं, देखिए, हमारी सरकार जो आती है, जो हमने वादा आज तक किया है उसको पूरा किया। हमने किसानों का कर्जा चाहे 5 लाख रुपया हो, चाहे 5,000 रुपया रहा हो, लेकिन हमने सारे कर्जे माफ किए। केंद्र में हमारी सरकार बनी, एक भी किसानों का कर्जा बकाया नहीं रहा, सबको हमने माफ कर दिया। क्या बोलेंगे? ये तो कह रहे हैं कि इनकी सरकार बेहतर, आप कह रहे हैं इनकी सरकार, क्या बोलेंगे? देखिए, सरकार किसकी बेहतर है, ये तो सरकार आने के बाद, शासन सरकार बनाने के बाद वहाँ की जनता तय करती है। आज हम विगत 10 साल से केंद्र में शासन में हैं। जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है तो कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा। इनको जो है, ये जो कहते हैं, अभी लोकसभा में जो इनको 2-4 सीटें मिल गई, खटाखट एक योजना ये लोग चलाए थे, जो है खटाखट 8,500 रुपये मिलने की, संविधान को बदलने की, ये दोनों नैरेटिव इन लोगों ने फैलाकर ये जो लोकसभा में 2-4 सीटें पा गए। इनकी सरकार कही थी गड्ढा मुक्त सरकार है, तो हमारे कहने का मतलब झूठ बोल करके आए। 2014 में आए, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, सुन लीजिए, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बारी मोदी सरकार, बहुत हुआ लूट खसोट, अब की बारी मोदी सरकार, अपराधी जेल में जाएंगे, सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अच्छा। सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। जो 1400 करोड़ को सुनने के बाद दिमाग ठनक जाता है। 1400 करोड़ का आरोप लगा करके उसको बदनाम किए। अभी महाराष्ट्र में देख लीजिए, अजीत पवार का देख लीजिए, 1400 करोड़ कितना भ्रष्टाचारी पहले थे जब इनके साथ नहीं थे, आज जैसा आ गए एकदम शांति दूत बन करके आ गए, भगवान का अवतार लेकर के इनके साथ आ गए। ये तो भारतीय जनता पार्टी, ये जो क्या कहते हैं, पार्टी चोरी पार्टी है, ये पार्टी चोरी पार्टी है, पार्टी को तोड़ करके चुरा लेती है। हाँ, जनता पार्टी का फुल फॉर्म है भ्रम जाल पार्टी। अच्छा, उन्होंने समाज में क्या फैलाया है? भ्रम। अच्छा, हर इंसान को हर इंसान से अलग करके, और एक ऐसी राजनीति जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगला के की जाती है। जी जी, आप अभी देखिए, ये तो कह रहे भारतीय जनता पार्टी भ्रम जाल। अब भाई कहेंगे ही 500 साल कितने बुजुर्ग हमारे, इनके सारे लोग मर गए। राम मंदिर का कोई मुद्दा सुलझा नहीं पाया, कश्मीर का जो मुद्दा था उसको सुलझा नहीं पाया। कोई बता दे। हमें एक चीज़ बता दीजिए, नहीं हमें एक चीज़ बता दीजिए, राम मंदिर का मुद्दा क्या भाजपा ने सुलझाया?
ये कोर्ट के निर्णय से बना था। अगर भाजपा संसद में एक मिनट में क्या बोलेंगे? हमारे प्रिय अनुज को यह पता नहीं है कि राम मंदिर का ताला तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलवाया था। क्या बोलेंगे? केवल खुलवा दिए थे, टेंट में रख दिए थे। उनका 75 साल तक 150 वकील कांग्रेस रखा था। और जो कह रहे हैं जो भी राशन का योजना, जितने दलित बहन राशन जरूरी, शिक्षा राशन बोलेंगे? दोनों मिल रहा है। राशन उत्तर जरूरी, प्रदेश- शिक्षा। आज के डेट में तो राशन जरूरी तो इनके हिसाब से तो राशन जरूरी है भाई। 80 करोड़ लोग नहीं, 1 मिनट, 80 करोड़ लोग इस भारत में राशन ले रहे हैं। ये डाटा बीजेपी का ही है, हमारा डाटा नहीं है। 80 करोड़ लोग सोचिए, अगर राशन पे हैं तो शिक्षित कितने हुए? और एक देश का, एक राष्ट्र कैसे आगे बढ़ता? शिक्षा से कि उससे? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, सबसे पहले ज़रूरी है शिक्षा। आप शिक्षित रहेंगे तब आप विकास करेंगे, देश का विकास होगा। और रही बात राशन की, तो राशन की योजना कांग्रेस गवर्नमेंट की थी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये लाया था, तभी से ये लागू है। इनका कोई योजना नहीं है, हमारी योजना को ही भजा रहे हैं। आप बताइए कि इतनी कोई भी सरकार, बीजेपी के बाद जो भी सरकार हुई है, जात विशेष को देख कर ये लोग भर्तियां करते थे, कैंप लगता था, कौन नहीं जानता है। अब न कोई बोले तो अलग है, लेकिन योगी सरकार या मोदी सरकार में कहीं भी कोई भर्ती हो, क्या 1 थाने पे रुपया सुनवाई हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? क्या अधिकारी अपना काम कर रहे हैं? अरे बिल्कुल हो रहा है। क्या अधिकारी अपना काम करते हैं? अब वो तो पूछना ही पड़ेगा अभी क्या लगातार। अधिकारी अपना काम देखिए, अधिकारी अगर काम करते, अभी आप देख रहे हैं खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर सुनवाई होती तो आज यह स्थिति नहीं रहती। गोरापुर शहर में अमन चैन नहीं है इस समय, सारे लोग त्रस्त हैं। क्या गड्ढा मुक्त सरकार अपनी बात पे अटल नहीं, करेगी? एकदम गलत है। आप देख लीजिए, इसी शहर में तमाम गड्ढे हैं और उनको अभी तक दुरुस्त चुस्त नहीं कराया जा रहा है, वैसे पड़ा हुआ है। अभी एक बारिश हो जाए तो यहाँ शहर गोरापुर इंदिरावाल बिहार का एक वो है पूरा, जिसको जननी कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी जलमग्न हो जाएगा। क्या बोले? कितना भी कर दिया जाए, गोरखपुर है। रावण जो था ना, रावण से जुड़े लोग धर्म के विपरीत चलते क्या थे। आपको